हेलो दोस्तों, आज आप मिरर प्रैक्टिस के तीसरे वीक में एंटर कर चुके हैं और आज की प्रैक्टिस खुद को और दूसरों को फॉरगिव करने के बारे में है। और कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को फॉरगिव करना, दूसरों को माफ करना या खुद को माफ करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, जिसकी वजह से हम अपने लिए ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं जो कई सालों तक उस मेमोरी के साथ हमें जकड़े रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप दूसरों को माफ कर देते हैं और खुद को भी माफ कर देते हैं, तो आप अपने लिए, खुद के लिए प्यार के रास्ते खोल देते हैं। आपके मन में अब ये सवाल जरूर आया होगा कि किसी पर्सन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं उस पर्सन को क्यों माफ करूं, राइट? क्योंकि वो माफी के लायक नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उस दौरान आप खुद के साथ बहुत गलत कर रहे होते हैं। दूसरों के लिए या उस पर्सन के लिए अपने मन में कड़वाहट रखने का मतलब यही है कि आप हर दिन खुद को एक पॉइजन दे रहे हैं जो एक दिन आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। तो बेहतर यही है कि उस पर्सन को माफ कर दिया जाए और खुद को उस मेमोरी से, उन बातों से रिलीज कर दिया जाए, राइट? तो चलिए आज का मिरर वर्क शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको मिरर के सामने खड़े होना है या बैठ जाना है, जैसे भी आपको कंफर्ट फील हो। अब मिरर में देख करके कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, ताकि आपका मन शांत हो जाए। क्योंकि अब आपको किसी को फॉरगिव करना है, उसके लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। अब उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको किसी भी तरह से हर्ट किया है, जितने लोगों ने भी आपको किसी भी तरह से हर्ट किया है, फिजिकली या फिर मेंटली। इस वक्त आप जितने लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उनमें से किसी एक पर्सन को आपको पिक करना है, किसी एक पर्सन को चुनना है जिसके लिए आपके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा नफरत है। उस पर्सन को इमेजिन करके उससे बात करनी है। अगर आप अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, तो आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं अगर कंफर्टेबल हो तो। इसके अलावा आप धीरे धीरे भी उससे बात कर सकते हैं और आपको इस तरह से कुछ बोलना शुरू करना है। तुमने मुझे उस बात के लिए बहुत हर्ट किया है। यहाँ पर आपको वो बात एक्सप्लेन करनी है जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा हर्ट हुए हैं। उसके बाद आप ये बोलें कि मैंने सोचा था कि मैं उस पल को, उस मोमेंट को कभी नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं अपने पास्ट से चिपक कर नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलने के बाद आपको एक और लंबी और गहरी सांस लेनी है। अब आप फिर उस पर्सन से ये बोलें कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं तुम्हें खुद से फ्री करती हूँ, आजाद करती हूँ। अब मैं तुमसे और तुम मुझसे आजाद हो। ये बोलते वक्त आपको बहुत गुस्सा भी आ सकता है और आप रिलैक्स भी फील कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर्सन पे, तो आपको कुछ देर के लिए और डीप ब्रीदिंग करनी है, ओके? और ये जो माफ करने की प्रैक्टिस है, अगर आप इसे हर दिन करना चाहते हैं, तो हर दिन आपको एक नए पर्सन को ऐड करते जाना है, ताकि आप हर पर्सन को माफ कर सकें और खुद से रिलीज कर सकें, राइट? क्योंकि माफ करना एक प्रोसेस है और वो हमेशा चलती रहेगी। कोई मुझे हर्ट करेगा, मैं किसी को हर्ट करूंगी, इस तरह से ये प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी। तो हमेशा दूसरों को माफ करें और उस बात के लिए खुद को उस पर्सन से, उस बात से रिलीज कर दें। तो आज 15वें दिन का टास्क हम शुरू कर लेते हैं। आपको एक शांत माहौल की जरूरत होगी जहां आप अच्छा और रिलैक्स फील कर सकें। आपको अब अपनी डायरी निकालनी है और अपने पास्ट में जाएं, थोड़ा सा पास्ट वाले टाइम में जाएं और उस टाइम को याद करें जब आपको खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो, खुद पर आप बहुत ज्यादा नाराज हुए हो। हो सकता है आपने कोई एग्जाम पास नहीं कर पाया हो, कोई इंटरव्यू आपने पास नहीं किया हो, तो आपको खुद पर गुस्सा आया हो कि मैंने ये एग्जाम क्रैक क्यों नहीं किया, ये इंटरव्यू में पास क्यों नहीं कर पाई, राइट? और हो सकता है किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने की वजह से आपको धोखा मिला हो, इसलिए आपको गुस्सा आया हो कि मैंने इस पर्सन पर इतने ज्यादा ट्रस्ट क्यों किया, या आपकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई हो। और इस तरह से आपको सोचना है और देखना है कि आप अपने ऊपर कब और क्यों इतने ज्यादा नाराज हुए थे, क्योंकि आप इन बातों को ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक खुद के साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं। इस लिस्ट में आपने जितनी भी बातें लिखी हैं, उन सब के लिए आपको एक एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी है। जैसे मान लो अगर आपने लिखा है कि मैं खुद को
उस पर्सन पर भरोसा करने के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तो इसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन कुछ इस तरह से होगी कि मेरे लिए ये एक नया पल है और मैं उस बात को जाने देती हूँ। मैं खुद को माफ करके एक नई शुरुआत करती हूँ। याद रखें, जब आप खुद को माफ कर देते हैं तो दूसरों को माफ करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। और बहुत बार हम खुद से परफेक्ट होने की एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और इस वजह से हम दूसरों से ज्यादा खुद के साथ सख्त व्यवहार करने लग जाते हैं। अब अपनी डायरी को साइड में रख करके खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। हो सकता है कि इस टाइम आप ऐसा ना कर सकें, 24 घंटे में किसी भी टाइम आप ऐसा कर सकते हैं। तो खुद के साथ आपको टाइम बिताना है। आप कोई अच्छी सी रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, आप 5 मिनट के लिए ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं या फिर बच्चों को खेलता हुआ देख सकते हैं, या फिर नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम आपका है और आपके लिए है। इसलिए आपको खुल करके जीना है और बिना किसी चीज की परवाह किए हुए। तो आज आपने खुद को और दूसरों को माफ करना सीखा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे आप खुद को अपने पास की नेगेटिविटी से रिलीज कर रहे हैं, राइट? और इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने कैसा फील किया, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बट इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपको ये सेल्फ लव मिरर प्रैक्टिस पसंद आ रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए टेक केयर।